पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल को थप्पड़ मारा। कॉलेज का दिन था और कैंपस में काफी भीड़ थी। सब अपने दोस्तों के साथ हंस रहे थे, लेकिन पूजा का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में नींद नहीं, दर्द था। उसने रात भर कुछ देखा था जो उसका दिल तोड़ चुका था। अचानक वो सबके सामने गई और बिना कुछ बोले साहिल को जोर से थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सभी लोग चुप हो गए। साहिल गुस्से में चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या पूजा? पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। पागल मैं नहीं थी, मैं तो बस तुमसे सच्चा प्यार करती थी। साहिल कुछ बोल नहीं पाया। पूजा ने अपना मोबाइल निकाला और सबको दिखाया। उसमें साहिल की चैट थी किसी दूसरी लड़की के साथ। आई लव यू, तुम ही मेरी जिंदगी हो। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। साहिल ने नजरें झुका ली। पूजा ने धीरे से कहा, अगर तुम किसी और से प्यार करते थे तो मुझे बता देते, मैं खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाती। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तुमने झूठ बोला, हर दिन, हर बार। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर पूजा ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। धोखा देने वाले को शायद कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन जो भरोसा करता है उसका सब कुछ टूट जाता है। इतना कहकर पूजा मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। इस बार उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन कॉलेज में सब पूजा की ही बात कर रहे थे। साहिल अकेला बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। उसके हाथ में वही फोन था, बार बार वही चैट देख रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने क्या खो दिया। उसने तुरंत पूजा को कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसने मैसेज किया, पूजा प्लीज एक बार बात कर लो, मुझसे गलती हो गई। कोई रिप्लाई नहीं आया। 3 दिन बीत गए। साहिल रोज उसी जगह जाता जहां पूजा बैठती थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। एक दिन उसे पूजा की दोस्त मिली। साहिल ने घबराकर पूछा, पूजा कहाँ है? उसकी दोस्त ने धीरे से कहा, वो कॉलेज छोड़कर चली गई। साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ गई? दोस्त बोली। उसने कहा, जहां भरोसा टूट जाए वहां रुकना नहीं चाहिए। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब हर बात याद आ रही थी। पूजा की हंसी, उसका भरोसा, उसका प्यार और अपनी गलती। वो वहीं बैठ गया। पहली बार उसे सच में पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीत गया। 1 साल निकल गया। साहिल अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। उसने खुद को काम में लगा लिया, लेकिन दिल में एक खाली जगह थी जो कभी नहीं भरी। हर जगह उसे पूजा की याद आती थी। कॉलेज का वो कोना, कैंटीन, लाइब्रेरी, सब कुछ उसे उसकी याद दिलाता था। एक दिन वो अपने दोस्त की शादी में गया। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन उसका मन कहीं और था। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लाल साड़ी में थी, बाल खुले थे और वो पूजा थी। साहिल कुछ पल के लिए रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। पूजा भी उसे देख चुकी थी। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न वो गुस्सा था, न वो प्यार, बस एक अजीब सी खामोशी थी। साहिल धीरे धीरे उसके पास गया। पूजा। पूजा ने हल्की सी मुस्कान दी। कैसे हो? साहिल की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूं। पूजा ने नजरें झुका ली। अब ये बात कहने में बहुत देर हो गई। साहिल बोला, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। मैं बदल गया हूं पूजा, सच में। पूजा ने धीरे से कहा, मैं भी बदल गई हूं साहिल। इतने में एक लड़का वहां आया। उसने पूजा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। साहिल चुप हो गया। उसने समझ लिया। पूजा ने जाते जाते एक बार उसकी तरफ देखा और बोली, तुम अच्छे इंसान हो, बस देर से समझे। वो मुस्कुराई और चली गई। साहिल वहीं खड़ा रह गया। इस बार वो रोया नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं, बल्कि हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। शादी वाले दिन के बाद साहिल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो समझ चुका था कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। पूजा अब उसकी नहीं रही और शायद कभी होगी भी नहीं। लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद को संभालना शुरू किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और खाली समय में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो पहले से मजबूत बनने लगा। अब वो वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। एक दिन वो उसी पुराने कॉलेज के पास से गुजर रहा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था।
उसने बाइक रोकी और अंदर चला गया। वही कैंटीन, वही रास्ते, सब कुछ वैसा ही था, बस पूजा नहीं थी। वो उसी जगह जाकर बैठ गया जहां पहली बार उसने पूजा को हंसते हुए देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और आंखों में थोड़ा सा दर्द भी। वो खुद से बोला, अगर उस दिन मैं सच बोल देता तो शायद आज कहानी अलग होती। लेकिन अब उसे अफसोस नहीं था, क्योंकि उसने उस दर्द से बहुत कुछ सीखा था। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आया और बोला, भैया आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? साहिल मुस्कुराया और बोला, किसी को याद कर रहा हूँ। लड़का बोला, अगर वो आपके साथ नहीं है तो उसे जाने दो, जो साथ रहना चाहता है वो खुद आ जाएगा। साहिल हैरान रह गया, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात। वो हल्का सा हंसा और बोला, तो सही कह रहा है। उस दिन के बाद साहिल ने पहली बार दिल से आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ महीनों बाद उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आई। वो अलग थी, सीधी, सच्ची और समझदार। इस बार साहिल ने कुछ नहीं छुपाया। उसने अपने पास्ट के बारे में सब सच बता दिया। लड़की ने बस इतना कहा, जो बीत गया वो खत्म, अगर आज सच में साथ देना है तो मैं हूं। साहिल को पहली बार सुकून मिला। उसने समझ लिया, प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, प्यार निभाना होता है। और इस बार वो वही कर रहा था। कहीं दूर पूजा भी अपनी जिंदगी में खुश थी। उसने भी आगे बढ़ना सीख लिया था। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों ठीक थे। कुछ समय और बीत गया। साहिल अब पहले से ज्यादा शांत और समझदार हो गया था। उसकी नई जिंदगी धीरे धीरे सेट हो रही थी। काम अच्छा चल रहा था और जिस लड़की से वो मिला था वो भी उसका साथ दे रही थी। इस बार साहिल ने एक बात ठान ली थी, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और किसी का दिल नहीं तोड़ेगा। एक दिन वो अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसने एक छोटी सी दुकान देखी, वही जगह जहां कभी वो पूजा के साथ चाय पीता था। वो रुक गया और एक चाय ऑर्डर की। चाय वाला बोला, भैया आप पहले भी यहाँ आते थे ना किसी के साथ? साहिल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ बहुत पहले। उसने चाय का कप हाथ में लिया और यादों में खो गया। उसे पूजा की हंसी याद आई, उसकी बातें, उसका भरोसा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांति थी। उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आया, नई लड़की का था। कहाँ हो? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस आ रहा हूं। उसने फोन रखा और एक बार आसमान की तरफ देखा। धीरे से बोला, थैंक यू जो सिखाया उसके लिए। उसने आखिरी घूंट चाय का पिया और वहां से चला गया। अब वो पीछे नहीं देख रहा था। कहीं दूर पूजा भी अपनी जिंदगी में खुश थी। वो भी आगे बढ़ चुकी थी। शायद कभी दोनों फिर मिले, शायद नहीं, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों ने सीख लिया था, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है किसी को दिल से चाहना, चाहे वो आपके साथ हो या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।